Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968, सराफा बाजार अमरावती। आज हम आए हैं कांग्रेस नगर इलाके में, जहां पर आज हम युवा मतदाताओं की प्रतिक्रिया लेंगे कि उनका क्या मानना है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस या बीजेपी कौन जीत कर आने वाली है? वैसी बात है, बीजेपी वन साइड है। क्यों बीजेपी, क्यों वन साइड, क्यों? अपोजिशन है ही नहीं ना स्ट्रॉन्ग। गडकरी के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या भाई? गडकरी के आगे कोई नहीं बोल सकता कुछ। नागपुर में मुझे जितना पता है कि काफ़ी टाइम से मेट्रो बन रहा था, अभी ख़त्म हुआ है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ही मिलना चाहिए वोट। एक्चुअली मेरा विधान जो लोकसभा क्षेत्र आता है वो रामटेक लोकसभा क्षेत्र से तो रामटेक से बताइए। रामटेक में से कैसा हो गया मैम, पहले था कृपाल जी तुम्हारे था खासदार शिवसेना के। अभी उसमें क्या हो गया कि उनकी तो टिकट कट गई अभी। तो अभी हमारा जो एरिया था वो जो किसान लोग थे, किसान लोगों से एरिया भरा हुआ है हमारा। तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है, जो सरकार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस हिसाब से वोट करेंगे हम लोग। आप किसको वोट देने वाले हो वो बताइए। कैसे, वो तो गुप्त मतदान है ना मैम। आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं लगा है ना कि गुप्त मतदान अगर ऐसा हो जाता तो सभी तो ऐसे ही चुन के आ जाते। मुझे बताइए, जितने भी युवा मतदाता वोट करने वाले हैं वो क्या मुद्दे या क्या टॉपिक देखकर वोट करने वाले हैं? सबसे पहली बात तो जॉब मिल नहीं रही है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे लोग तो फिर वोट के हिसाब से देंगे ना। जानते हैं एलओसी के लोगों से कि चुनाव का रुझान किस ओर है, किसका माहौल दिख रहा है? श्री गडकरी जी का माहौल दिख रहा है अभी। गडकरी जी का माहौल दिख रहा है। क्या लगता है फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उन्होंने 400 पार का जो बोला है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर ही लेंगे वो। बीजेपी जीत के आएंगे इस बार। नितिन गडकरी ने काम बहुत अच्छे किया है। खासदार सीमेंट रोड अगर बनाए, हाईवे बनाए, सबसे अच्छी इसके लिए बीजेपी जीत के आएंगे इस बार। बीजेपी। अभी हम आए हैं मेडिकल स्क्वायर स्थित एक चाय की दुकान में, जहाँ पर हम पूछेंगे कि मतदाताओं का क्या राय है। एक तरफ नितिन गडकरी है, दूसरी ओर विकास ठाकरे, कौन जीत कर आने वाला है? दोनों भी टफ फाइट दे रहे हैं और नितिन जी पुराने आदमी हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ठाकरे भी बहुत तगड़ी ताकत से खड़ा है, इसलिए ऐसे तो बता नहीं सकते। हर कोई अपने अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है। जितने भी नए मतदाता है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या मुद्दे देखकर उनको वोट करना चाहिए? बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, ये मुद्दे जो अगर बेरोजगार को समझ में आ रहे हैं तो ये सरकार को वोट देना नहीं देना वो उन्होंने अच्छा तरीके से समझना चाहिए। आपका रुझान किस ओर है? थोड़ा सा टफ है इस बार, कम वोट से आएंगे लेकिन आ सकते हैं नितिन जी। आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे को कौन जीत कर आ रहा है? अरे इतना आसान थोड़ी है बताना कि मतदाता के मन में क्या है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है सही में। इसका अपने को मत पेटी जब खुलेगी तभी इसका सही पता चलेगा। वैसा माहौल तो ऐसा लग रहा है कि गडकरी जी का ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 उनको टर्म्स हो गई है, तीसरे टर्म के लिए अच्छा काम भी किया है। लेकिन हमारे विकास ठाकरे जी भी काफ़ी जानदार फाइट दे रहे हैं उनको। सर, आपको क्या लगता है कौन जीत कर आ रहा है? ये तो मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बॉटम लेवल पे जो वर्किंग रहता है तो वो उस पर से ऐसा लग रहा कि वो दोनों भी, विकास जी का भी और गडकरी जी का भी थोड़ा पकड़ सही से ही लग रहा है। लेकिन मैं इस मामले में कमेंट देना चाहूँगा कौन चुन के आएगा, लेकिन विकास के मार्ग पे देश तो चला है। आई गेस बीजेपी। बीजेपी क्यों? बिकॉज वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या मुद्दों को देखकर आप वोट करने वाले हो? मोस्टली डेवलपमेंट अच्छा है उनका, इसलिए। अभी कांग्रेस का माहौल देख रहा है। क्यों कांग्रेस का माहौल क्यों दिख रहा है? कि क्या है, अभी ये 10 साल में जो देख रहे लोग बीजेपी के राज में, क्या क्या बढ़ रहा, क्या कम हो रहा। और ये बेरोजगारी बढ़ गई, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ महाराष्ट्र में लाने के बाद भी अदर स्टेट में जा रहे। यहाँ के पूरे बेरोजगार, काम नहीं है, हर एक घर में पढ़े लिखे युवा है। इसके लिए लोग अभी पसंद अभी कांग्रेस को दे रहे कि ताकि अपने बच्चों को रोजगार मिले। कि मतलब बीजेपी के 10 साल मिले और सारे के सारे मुद्दों पर वो फेल हो गई। सारे मतलब उन्होंने जो भी वादे किए थे मोदी जी ने, ऑल आर फेक, सब फेक साबित हुए। और इस वजह से अभी उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस को, या किसी और दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मैं कांग्रेस ही पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक नागपुर की फाइट का सवाल है तो कांग्रेस लीड पर है, क्योंकि दोनों में सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। उसमें नितिन गडकरी जी पर्सनली बहुत अच्छे आदमी हैं
बट हमें यहाँ सारी जनता को, जो त्रस्त जनता जो है फिलहाल में, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा मेन मुद्दा है, जिसको लेकर सारी जनता परेशान है। तो इसलिए इस बार बीजेपी को मौका नहीं मिलना चाहिए और मोदी शाह को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसलिए गडकरी साहब माफ़ कीजिए, इस बार आप नहीं आ सकते। तो अभी तो हम आते हैं मुद्दे पर, जैसे नागपुर से जो सांसद है गडकरी जी और विकास ठाकरे, इसमें आपका क्या लगता है, आपका रुझान किस ओर है? आपके टाइम में कांग्रेस वालों ने निश्चय कर दिया कि ये कांग्रेस का गढ़ था एक ज़माने में, 15 साल पहले, और अभी इनके आपस में झगड़े होने के वजह से यहाँ से सीट गई। तो अभी वो जोर लगा के ये सीट को कांग्रेस हासिल करना चाहती है। मेरा रुझान तो कांग्रेस की तरफ। नागपुर से तो नितिन जी आएंगे। आपको क्या लगता है? नागपुर से तो नितिन गडकरी जी आएंगे, क्योंकि उनका काम भी बहुत अच्छा है और 10-15 साल से वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो और इंडिया के लिए भी उनकी ज़रूरत है। कि विकास ठाकरे कितनी जो टक्कर कितनी जोर की देने वाले हैं? जोर की तो नहीं रहेंगी, बट मैं उनको जानता नहीं, बट मैं भी अच्छे इंसान हूँ वो, सो आई थिंक दे सके। पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ वो आज तक नहीं हुआ, और अभी तक कांग्रेस में कोई मोदी साहब को टक्कर देने लायक कोई है ही नहीं अभी भी, तो इसलिए बीजेपी आएगी। तो ये थी लोगों की राय चौक चुनाव चौपाल पर। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, यूसीएन न्यूज़ नागपुर। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त, और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती।